बढ़ते मौसम के साथ में जुखाम होना आम बात है, क्योंकि ये चीज़ें अब बदलते मौसम के साथ में देखने को मिलती है। तो इन बातों के सवालों के जवाब जानने के लिए हम एसएमएस अस्पताल में पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अचल शर्मा जी साथ में हैं। अचल सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नवतेज टीवी पर बहुत स्वागत है आपका। अभी वर्तमान में जो चीज़ें देखने को मिल रही है, मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसको जुखाम खांसी ये चीज़ें देखने को बहुत मिल रही है, और ये एक लंबे समय तक इनका ठहराव भी है। तकरीबन पहले अमूमन पे ये होता है कि 4 दिन से 5 दिन में जुखाम आराम आ जाता है और उससे राहत मिल जाती है, लेकिन अभी जो है 10 दिन 15 दिन तक ये कंटिन्यू चल रहा है। सर, क्या है और इसका आम जनता इससे कैसे राहत पाए? हाँ, ये आपका कहना सही है, क्योंकि जब भी मौसम बदलता है, चाहे वो गर्मी से सर्दी का आता है बारिश के बाद, या अथवा अभी जब तेज़ सर्दी से फिर से गर्मी के आगाज़ होता है, तो जो मौसमी बीमारी हैं, ख़ास तौर पर जो वायरल डिजीज़ हैं, उसका जो ग्राफ है ऊपर आने लगता है। चूँकि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो हम कहते हैं, जो सूटेबल होता है किसी वायरस के लिए, एक तो वो एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी, उससे वो ज़्यादा लोगों को ग्रसित करता है और तेज़ी से फैलता है। इस तरह के अभी एकदम से पेशेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहे, लेकिन इसके लिए बचाव रखना तो हम सबकी इसमें बहुत ज़रूरत है। चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो चिकित्सक है, चाहे वो एक अस्पताल के उसको संभालने वाले एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे वो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं। हम सबका कर्तव्य है कि जैसा कि सरकार ने कोविड की गाइडलाइन का अभी पालना करने के लिए कह रखा है, और चाहे आज हमारे देश में, प्रदेश में कहीं कोविड के बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे को सतर्क रहना चाहिए अभी कुछ सालों तक, कुछ टाइम तक। और ये ना सिर्फ कोविड को, कोरोना से हमारे को बचाता, बल्कि अभी तो सारे जो वायरल डिजीज़ हैं उसमें भी हमारे लिए बचाव का एक बड़ा ढाल बनता है। जहाँ भीड़ है, जाना आवश्यक है, वहाँ अभी भी आप अगर मास्क का उपयोग करें, हाथ को धोते रहें या सैनिटाइज रखें, ये स्वच्छता रखना आसपास, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सही है कि हम इस तरह से आने वाले किसी भी और भी जो वायरल डिजीज़ हैं या बीमारियां मौसमी में, उसकी वेव्स को रोकने में कामयाब होंगे इसमें। सर, वर्तमान के अंदर एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो लोगों में जो डर रहता था कोरोना के काल से, लेकिन अभी धीरे धीरे कम हो गया है, फिर भी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि हम आज भी सेफ नहीं हैं। खान पान के अंदर भी बदलाव हो गए हैं, एक बड़ा जो ये भी विषय है। तो इसमें किस तरह से अपना बचाव करें? हाँ, कोविड नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये ऐसा दुनिया से गायब हो गया है या चला गया है। और वर्तमान में जैसा आपने कहा, लोग थोड़े सा लापरवाही में आ जाते हैं कि भाई अभी ये चला गया, ये रोग नहीं आता। आज अगर मैं बोलूँ तो स्वाइन फ्लू भी एक रोग है जिससे बचाव के लिए हमें निरंतर प्रयास करने चाहिए कि हमें परिवार में किसी को इस तरह के रोग ना हो। और इन सब का पालन सिर्फ एक कॉमन जो गाइडलाइंस है उससे हम करके रोक सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो जैसा कि लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि हर बात को गंभीरतापूर्वक लें इसको, और अपने परिवार और अपने समाज के बचाव के लिए प्रयासरत रहें। बड़े बदलाव किए जा रहे हैं सर, अच्छी पहल भी है। राजस्थान सरकार की तरफ से अस्पतालों के अंदर बेडशीटों के रंग बदल दिए गए हैं। क्या फ़ायदा होगा और ये किस तरह से काम करेंगे? देखिए, इसका उद्देश्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कोई अस्पताल को कोई रंगीन या ऐसा कोई कलरफुल बनाना, नहीं। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सफाई, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी है कि रोग के लिए रोकथाम के लिए कि भी हम सफाई को रखें, और उसी क्रम में रोज़ प्रतिदिन के हिसाब से बेडशीट चेंज होती रहें, ये भी नित्यंत आवश्यक है। इस बात को सुनिश्चितता के लिए हमने ये कदम उठाया, क्योंकि पहले जैसा सफ़ेद रंग की बेडशीट होती थी, ये किसी को इतनी बड़ा मुश्किल होता है पकड़ना कि कोई रोज़ बदली जा रही है, नहीं बदली जा रही है, या एक पेशेंट चला जाता है तो दूसरा पेशेंट आगे लेटता है तो वहाँ चेंज हो रही है, नहीं हो रही है वो। तो उसके लिए हमने इस प्रयास के लिए ये किया है कि भी इसमें हम प्रतिदिन के हिसाब से बेडशीट के कलर थोड़ा चेंज करें, जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके भी कि पूरे वार्ड के अंदर आज बेडशीट चेंज हुई है, नहीं हुई है, या किसी पर्टिकुलर बेड पे उसी वार्ड के अंदर भी चेंज हुई है, नहीं हुई है, ये कल की चादर तो नहीं बिछी हुई है। तो ये इसी प्रयास के लिए हमने इसको आज से चालू कर रहे हैं, और ये आज से हमारे एक बांगड़ परिसर और कुछ एसएमएस के जो भूतल के जो वार्ड्स हैं उसमें हम चालू कर रहे हैं, और
बहुत ही जल्दी हम इसको पूरे SMS के अंदर लागू करेंगे। कोई कलर फॉर्मेट अभी निर्धारित हुआ है इस दिन ये जो बेडशीट बिछाई जाएगी है? हाँ, हमने उसको दिन के हिसाब से उसमें ऑर्डर दिए कि भी हर दिन में पूरे SMS में जब भी होगा तो किस कलर की चादरें इस दिन बिछेंगी। इसी क्रम में आज हमने एक और भी शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसा कि सरकार का है कि सुनिश्चितता करें कि भी आपके यहाँ टॉयलेट्स की सफाई रेगुलरली होती रहे। तो इसके लिए हमने आज से SMS के कुछ हिस्सों से स्टार्ट करते हुए हम कुछ पूरे SMS में लागू करेंगे। तो आज से ही हम सुलभ इंटरनेशनल जो एजेंसी को उसमें हम इसका जो ठेका दिया जा रहा है, जिससे कि वो टॉयलेट्स पेशेंट्स के लिए साफ सुथरे हों और पेशेंट को या उनके साथ वालों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। स्वच्छता के हिसाब से नया कदम SMS अस्पताल के अंदर और राजस्थान के अंदर पहली बार नई मुहिम है। देखना ये होगा कि कितनी चल पाती है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता में दोनों में ध्यान दिया जाए। बेडशीटों के रंग बदले जा रहे हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये कितने दिनों तक चल पाता है, क्योंकि अमूमन गलतियां निकल कर आती है, लेकिन सरकार अपनी तरह से पूरे प्रयास करती है। SMS अस्पताल के जितने भी अधिकारी लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, पूरे प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि एक बड़ा अस्पताल है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पेशेंटों की भीड़ उमड़ती है, आए दिन जो है हज़ारों का मेला यहाँ पर आता है, क्योंकि स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। देखना ये भी होगा क्या ये इस बार इस मुहिम के अंदर कितने लोग जुड़कर सरकार का सहयोग करते हैं, क्योंकि आपका और हमारा स्वास्थ्य तभी ठीक रह पाएगा जब हम सरकार का सहयोग करेंगे। मेरे सहयोगी जिसके के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।